हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और आपके लव वंस भी खुश होंगे, मस्त होंगे। माय डियर फ्रेंड, हमारे इंडिया में एक चीज़ अभी बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से चल रही है और वो है लोगों को धर्म परिवर्तन करवाने का चलन। आखिर ये क्यों चल रहा है? आखिर इसकी ज़रूरत क्या है? लोग इतने भ्रमित हो गए हैं भगवान को बदलने के लिए, इतने ज़्यादा अज्ञानता में चले गए हैं कि लोगों को छोटी सी बात भी समझ में नहीं आती है। वो ये है कि कर्मों का सिद्धांत ही सबसे बड़ा है, सबसे ऊपर है। कर्मों के बीच में तो भगवान भी नहीं आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर जो है परमात्मा ने इंसानों को दी हुई है। इंसान चाहे तो अपनी तकदीर कैसे भी बदल सकता है, जो चाहे वो हासिल कर सकता है, लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है और लोग भगवानों को बदलने में, धर्म परिवर्तन करने में लगे हुए हैं। माय डियर फ्रेंड, आप कितना भी धर्म परिवर्तन कर लो, किसी भी धर्म में आप शामिल हो जाओ, वो सिर्फ एक औपचारिकता होगी। क्योंकि अगर कोई चीज़ हमारी लाइफ को बदल सकता है, हमारे जीवन को बदल सकता है, तो वो सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है हमारे अपने कर्म। और कर्म सिर्फ इस जन्म के नहीं, हमने न जाने कितनों जन्म लिए हैं, कितनी बार इस धरती पर जन्म लिया है और उन सारे जन्मों में हमने किन किन रूपों में कर्म किए हैं, किसके साथ क्या गलत किया है, क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, वो हमें याद भी नहीं है। और हम लगे हुए हैं धर्म परिवर्तन करके उसको ठीक करने में। आप खुद ही सोच के देखिए, ये चीज़ कहाँ तक संभव है। ये एक प्रकार की बहुत ही बड़ी अज्ञानता है। लोगों को समझ में नहीं आता ये छोटी सी बात कि हम जिसको बदल रहे हैं वो परमात्मा निराकार है, वो सबसे ऊपर है, वो ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति है। उसको बदलने की क्षमता क्या हम रखते हैं? क्या हम इंसानों के पास इतनी पावर है कि हम उनको बदल सकते हैं? ये सिर्फ एक औपचारिकता है, अपने आप को भ्रमित करने का सबसे बड़ा कारण है। माय डियर फ्रेंड, आप इस चीज़ में ना फंसे, वो सबसे आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों का फल है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, तो आज से ही अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार धारण कीजिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कीजिए। अच्छी दिनचर्या बनाइए, अपनी लाइफ को परमात्मा के में समर्पित कर दीजिए। हमें लगता है कि सब भगवान अलग अलग हैं, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। क्योंकि परमात्मा अलग अलग नहीं होते, परमात्मा सिर्फ एक निराकार है और वो दिव्य ज्योति स्वरूप है। उसका कोई नाम रूप नहीं है। वो हम इंसानों के लिए अलग अलग बांट दिया गया है। जैसे कि हमारे देश के पीएम हैं और एक प्रधानमंत्री है और उसके अंडर में कितने सारे प्रधानमंत्री अलग अलग हैं। जैसे जल विभाग वाले हो गए, एजुकेशन विभाग हो गए, विद्युत विभाग हो गए, इस प्रकार से सारे अलग अलग जैसे मंत्री हैं, उसी प्रकार से परमात्मा ने सब दिव्य महान आत्माओं को, सब लोगों को संभालने के लिए, जनता को संभालने के लिए अलग अलग कार्यभार सा दिया हुआ है और उसको हमने अपना भगवान मान लिया है। सारे धर्म गुरुओं को हमने अलग अलग बांट रखा है अपने हिसाब से। माय डियर फ्रेंड, वैसे तो धर्म के खिलाफ ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हर इंसान इससे बहुत ज़्यादा अटैच होता है। मैं किसी भी धर्म जाति को गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन कर्मों को समझना, उसके सिद्धांत को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी भगवान में, किसी भी देव में, किसी भी रिलीजन में उसको गलत बताना, छोटा बताना, ये बहुत ही ज़्यादा एक पाप कर्म होता है। हर आत्मा, हर पुण्य आत्मा, हर भगवान अपने आप में पावरफुल है, अपने आप में सक्सेस है, अपने आप में उच्च कोटि का है। तो हम इंसानों की क्या मजाल जो हम उनको बदल सके। बस हम अपने स्वार्थ के लिए कभी इस दरवाजे, कभी उस दरवाजे, कभी इस भगवान के पास, कभी उस भगवान के पास जाते रहते हैं, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। हर चीज़ स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस चीज़ को इंसान नहीं समझ पाते हैं। हर स्वार्थ पूरा हो ये जरूरी नहीं है।
परमात्मा उसी को पूरा करते हैं जो बिल्कुल भी वैदिक होता है, जो सच्चाई जिसमें होती है, जो सच होता है, परमात्मा उसी को पूरा करते हैं। अगर भगवान हर इंसान की सारी इच्छाएं पूरी करने लगे तो आप खुद सोच के देखिए कि हर इंसान की क्या क्या इच्छाएं हो सकती है, क्या क्या उनकी ज़रूरतें हो सकती है। हर इंसान की सोच अलग है, संस्कार अलग है। कोई अच्छा मांग सकता है, कोई बुरा मांग सकता है। इसलिए भगवान हर इंसान की वही इच्छाएं पूरी करते हैं जो पूरे करने के लायक होता है। हमारे अपने दिमाग को ही ले लीजिए, हम चाहे तो इसी दिमाग से लोगों की भलाई करने के लिए कोई ना कोई बहुत बड़ी इन्वेंशन कर सकते हैं। और हम इंसान चाहे तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सारी दुनिया का सर्वनाश कर सकते हैं। जैसे कि दुनिया बड़े रॉकेट मिसाइल जो आजकल बन रहे हैं, उन चीज़ों का उपयोग करके सारी दुनिया का सर्वनाश कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, हमारे पास सबसे बड़ी ताकत हमारा अपना विश्वास है, हमारी बुद्धि है, हमारा विवेक है। और उसकी पूर्ति के लिए अगर हम किसी भगवान को ब्लेम करते हैं कि वो हमारी विश पूरी नहीं करते हैं, तो हमसे बड़ा मूर्ख तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता है। क्योंकि कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान रहेगा। ये किसी भी इंसान के लिए अलग नहीं है, ये हर इंसान के लिए परमात्मा ने, उस यूनिवर्स ने एक जैसा सिस्टम बनाया हुआ है। इसके दायरे में सिर्फ जानवर नहीं आते हैं, पशु पक्षी में नहीं आते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो सोच सके, समझ सके और अपने कर्म कर सके। इसीलिए परमात्मा ने उनको कर्मों से अलग किया हुआ है। हम इंसान ही हैं जो हम चाहे तो अपने गुणों से भगवान बन सकते हैं और हम चाहे तो अपने गुणों से शैतान बन सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आपको किसी भी रूप से धर्म जाति के उसमें चक्कर में फंसने की ज़रूरत नहीं है। आपको भ्रमित होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल। ये एक शब्द, एक लाइन को अगर आप समझ जाते हैं तो इसी में हमारी लाइफ का पूरा सार जुड़ा हुआ है। और हम हैं कि इस छोटी सी बात को समझते नहीं हैं और लगे हुए हैं अपनी लाइफ को बदलने के लिए, कभी इस भगवान कभी उस भगवान, ना जाने कहाँ कहाँ चक्कर काट रहे हैं और अपने जीवन को और भी कष्टदायी बना रहे हैं, अपने कर्मों को खराब कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये सोचने की ज़रूरत है हम सबको। अगर आप भी मेरी बात से सहमत है तो ज़रूर सोच के देखिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।